हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज आपके लिए मैं दीपक शर्मा दीपक विद स्टडी पॉइंट पर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिससे हर एक एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी वर्णमाला। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो हिंदी वर्णमाला को देखेंगे हम आज बहुत ही कम समय में। इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा चैप्टर आपके सामने। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं देख सकते हैं आप। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आप जानते हैं आ से लेकर ज्ञान तक पूरी हिंदी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, 52 शब्द होते हैं, जिसमें आ से लेकर ज्ञान तक व्यवस्थित किए जाते हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और आपने देखा होगा इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। और यहाँ पर 11 स्वर होते हैं। वहाँ पर 21 व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर 33 व्यंजन होते हैं। तो इसी तरीके से पूरा चैप्टर देखेंगे हम। सभी साथी वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे एक बेहतरीन कंटेंट आपके दोस्तों को भी मिल सके। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे पूछ लेगा एग्ज़ाम में, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और ध्वनि और वर्ड दोनों चीज़ दी गई हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें ध्वनि को देनी है। लेकिन लिखित रूप में पूछे या फिर ध्वनि न दी गई हो तो वर्ड होती है ऑप्शन में। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, यानी बोलने की हिसाब से ध्वनि है, लेकिन लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ड है। तो आप देख सकते हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बोलने की दृष्टि से ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से वर्ड है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्हीं 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो देख लेंगे वर्ड, स्वर और व्यंजन। देख लेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो 3 स्वर होते हैं और 3 तरह के व्यंजन होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इन तीनों को देखेंगे पहले। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ऐसे ही व्यंजन में स्पर्श व्यंजन नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन नंबर 3 पर ऊष्म व्यंजन। तो इन तीनों को देखेंगे। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इतना भी ध्यान रखेंगे, स्वर वर्ड जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। आपको बताया गया होगा कि जैसे ए ई आई ओ यू, उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे ही हिंदी में होता है, जो स्वर होते हैं उनमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में 6 शब्द होते हैं। देखो, स, व, त, आदा, न, त्र। ऐसे ही स्वर के भेद देखेंगे हम: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और स्वर आपको दिखाई दे रहा है आ से लेकर बड़े ओ तक। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ से लेकर बड़े ओ तक ये सभी स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत कम समय लगे तो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेंगे: छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषे ऋषि। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। संख्या भी पूछ लेता है कई बार, टेट एग्जाम में पूछा गया, सुपर टेट में, कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन में 4 भी मिलेगा। तो 4
पर टिक करके आएंगे। ऐसे ही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जैसा ही ऊपर बताया गया था। टोटल 11 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। अब नेक्स्ट 3rd नंबर आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये 3 गुना समय याद रखेंगे, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा आता है। जैसे कि रामायण में बहुत जगह मिलता है ऐसा, ओम, रोम, भैया आदि। तो 3 अक्षर दिखाई दे रहा है आपको बीच में, ओम में 3 लगा हुआ है, रोम में 3 लगा हुआ है, भैया में 3 लगा हुआ है, तो इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इतना ध्यान रखेंगे सभी साथी। तो तीनों स्वर हमने देखे, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है आपको। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लुप्त स्वर में, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं पूछ लेता है एग्जाम में। प्लुप्त स्वर की क्या पहचान होती है, ऐसे पूछ लेता है। तो 3 अक्षर लिखा मिल जाए वही प्लुप्त स्वर है। व्यंजन, अब व्यंजन देखेंगे। व्यंजन के कितने भेद बताए थे ऊपर, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। तो जैसा ऊपर भी बताया गया था कि 33 व्यंजन हैं हमारे मूल हैं, जो उन्हीं को पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले व्यंजन के भेद ऊपर ही बताए थे। स्पर्श व्यंजन देखेंगे, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, उसके बाद ऊष्म व्यंजन देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। इस तरीके से ये 33 हो जाते हैं टोटल। तो इतना पूछ लेता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33, 36, 42 पूछ ले 52, तो आपको 33 पर टिक करना है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं आप कौन कौन से 5 भाग हैं। पूरा स्लाइड आपके सामने है, सब कुछ, एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा वर्णमाला से आपका। क से माँ तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये का वर्ग है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, माँ तक होते हैं ये स्पर्श व्यंजन, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। देखेंगे यहाँ से कौन कौन से 5 भाग हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा शुरू होता है क वर्ग से, तो इसे कंठ स्थान बोला जाता है। क वर्ग का क ख ग घ ङ को इनका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से निकलती है। बोल के देख सकते हैं, क ख ग घ ङ, कंठ से हवा आ रही है सीधी, तो क वर्ग बोला जाता है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कंठ वर्ग कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, च है, ट है, या ख है, या म है। तो ख जो आएगा आपका वो कंठ वर्ग से आएगा। ऐसे ही च वर्ग, च छ ज झ ञ, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु का मतलब समझते होंगे आप लोग कि कंठ से थोड़ा आगे तालु बोला जाता है। च बोल के देख सकते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है,
कंठ वाले की कंठ से आती है, लेकिन च वर्ग वाले की तालु से आती है थोड़ा ऊपर। च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तालु से थोड़ा आगे मूर्धा, जिसे मूर्धा बोला जाता है। जो साथी नहीं जानते हैं तो तालु से थोड़ा आगे अब देखो आवाज़ निकल रही है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे ही त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान दांत है, तो दंतोष्ट भी बोला जाता है इसे। त देखो जीभ टच हो रही है, त, थ, द, ध, न। ऐसे ही प वर्ग में तो इसे ओष्ठ या ओट वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ या ओठ है, तो इनको ओष्ठ की सहायता से यानी कि आपके होठों की सहायता से बोला जाता है। ये टोटल 25 हो गए आपके। सभी पाँचों में 5 5 5 प्लस करेंगे तो 25 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इसमें पूछ लेता है प वर्ग में या ओष्ठ वर्ग में कौन से आते हैं, या फिर कंठ वर्ग में कौन से आते हैं। अब नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए या करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, स, स और ह। तीनों सा आते हैं। सीटी वाला सा, पेट चीर वाला सा या षटकोण वाला सा भी बोलते हैं, और सड़क वाला सा और हा, ये चारों आते हैं ऊष्म व्यंजन में। तो इस तरीके से तीनों आपके व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब अयोगवाह के भेद देखेंगे। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। अ के योग से जो अर्थ वहन करे, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार, प्रातः, अंधेरा। तो इन तीनों में देखो अंक की बिंदी अंगार में, प्रातः में डबल बिंदी, अंधेरा में चंद्र बिंदी, तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। बिंदी वाले जो शब्द होते हैं, एक बिंदी, दो बिंदी और चंद्र बिंदी, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसी तरीके से अनुस्वार सबसे पहला, अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदी यानी कि बिंदु होता है। जैसे हंस में लगी है, अंश में लगी है, कंस में लगी है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? अनुस्वार। उसमें पूछ लेता है शंकर कौन सा स्वर है, सॉरी साथियों, तो शंकर में अंक की बिंदी आती है तो अनुस्वार हो गया। नेक्स्ट नंबर विसर्ग। विसर्ग में पीछे 2 बिंदी आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रातः में 2 बिंदी, नमः में, अंतः में। इसी तरीके से अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आँख में चंद्र बिंदु लगी होती है, गाँव, सांप आदि। इस तरीके के वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। चंद्र बिंदी आए अनुनासिक, एक बिंदी आए अनुस्वार और पीछे 2 बिंदियाँ आए विसर्ग। इस तरीके से याद रखने हैं ये तीनों। तो साथियों आपको ये स्लाइड कैसी लगी बता सकते हैं कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी बढ़ते हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पे ख़त्म, पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। संयुक्त व्यंजन आता है, यहाँ से 2 नंबर का हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो देखो, छ से छत्री वाला त्र, ज्ञान और ई से ऋषि वाला स्र। तो ये इसमें पूछ लेता है ये किसके सहयोग से बने होते हैं। क पे हलंत लगा होता है और षटकोण वाला सा बना होता है, पेट चीर वाला सा। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 6 से छत्री वाला 6 बन जाएगा। आप देख रहे हैं सामने। ऐसे ही ऑप्शन में दे के पूछ लेता है। त और आ को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, त्र। ज और यहाँ को मिक्स करेंगे तो ज्ञान। स सीटी वाले को और आ को मिक्स करेंगे तो ऋषि वाला स्र। तो ये भी 4 होते हैं। संख्या भी पूछ लेता है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन में 4 लगा के आना है आपको। ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें साथियों, जिससे कि आपका किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे और यहीं से आएगा। इसके बाहर आ जाए तो मेरी गारंटी है। अब देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण में 2 में डिवाइड होता है हमारा वर्णमाला। तो देखेंगे उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। वहाँ पे पूरी वर्णमाला को 2 भागों में स्वर और व्यंजन, यहाँ पर व्यंजनों को ही 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, आपके सामने स्लाइड लगा हुआ है, पूरा देखते हुए चलेंगे। इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। चाहे वो कौन सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, रीड पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। प्राण ऐसा ही पूछ लेता है, प्राण की परिभाषा क्या होती है। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। टेट एग्जाम में पूछ लेता है। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती है। जैसा ही महा का मतलब जानते हैं आप, अधिक। अल्प का मतलब छोटा, कम। तो कम आवाज़ लगे, बोलने में कम जोर लगे, कम ताकत लगे, उसे ही अल्प कहते हैं। और इसी स्लाइड से पूछ लेता है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो हम देखेंगे क से लेकर माँ तक में कौन से अल्प प्राण में आते हैं। तो आपको ये पूरा कचट तप रटा होना चाहिए, तभी आ पाएगा। रटने का मतलब ये नहीं है कि कौन सा अक्षर कहाँ है। वर्णमाला तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो सबको पता ही रहता है, लेकिन इसमें अल्प प्राण कौन से होते हैं जो गोला कर रहा हूँ मैं। क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। तो इस तरीके से ये पहला, दूसरा, वैसे तीसरा स्लाइड में पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में आपके ये दूसरा और चौथवा, खा और घा जो बचे हुए हैं, ये स्लाइड पूरी महाप्राण में आती है। जैसे खा वाली लाइन, ये ख, छ, ढ, ये तीनों आपके अल्प प्राण, इतना याद रखेंगे पहले। इसके बाद महाप्राण पर भी चलेंगे हम। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प व्यंजन कहते हैं या अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 है। तो देख सकते हैं, तीनों से 3 3 है तो 5 से तो 15 ये हो गए और 4 ये हो गए। और इसमें टा वाली लाइन में ये चारों इसी तरीके से 20 हो पाते हैं। आप जानते हैं डा से डमरू और अंगा बिंदी वाला भी है, तो उसमें ये डबल लिख गया है, सॉरी। ये तीनों त, द, न, प, ब, म, इस तरीके से ये अल्प प्राण में आते हैं। तो क, ग, ड़, च, ज, य, ट, ठ, यहाँ पर ठ लिख लेंगे और त, द, न, प, ब, म, इससे ट, ड, ण, ट, ड, ण।
ये सॉरी, ये ज़्यादा लग गया है, इसमें डबल लग गया है ऊपर से का वाली स्लाइड से। तो इसी तरीके से ये 15 और टोटल इनकी संख्या 20 होती है। सही है 20 ही है, सही है। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, इतना भी याद रखेंगे। सभी स्वर होते हैं जितने भी, वो भी अल्पप्राण में आते हैं। तो कितने हो गए टोटल? अब देखेंगे महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला, चौथा वाला, ड ढ ध थ फ और ब, इस तरीके से पांचों में से 2 10 ये हो जाएंगे। चारों ऊष्म व्यंजन, एक उच्छिप्त व्यंजन, तीनों स और ह। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी? 10 और 4 14। अघोष व्यंजन एवं सघोष व्यंजन, इनको भी देखेंगे। इसी में आता है वर्णमाला चैप्टर में ही। तो कौन सा अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है, पूछ लेता है एग्जाम में। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप देख सकते हैं। अघोष और घोष। तो इसमें कौन से घोष होते हैं और कौन से अघोष होते हैं? तो अघोष व्यंजन पहले 2 क ख च छ ट ढ त थ प और भ और तीनों स, ये किस में आते हैं? अघोष व्यंजन में। तो अघोष व्यंजन आपने देखे, क ख च छ ट ढ त थ प भ और तीनों स। पहला दूसरा इसमें आएंगे अघोष में, और तीसरा चौथा पांचवा घोष में। घोष को हम अघोष भी कहते हैं। सॉरी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई पक्षी आवाज़ कर रहा है साथी, उसके लिए सॉरी। तो अघोष व्यंजन आपने देख लिए। इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार हैं। 10 ये हैं और तीनों सा हैं। 10 कौन से हैं? कचट तप से 2 पहले और दूसरे वाले अक्षर और तीनों सा तो अघोष में आते हैं। पूछ लेगा सा सीटी वाला सा है, या फिर सड़क वाला सा है, या फिर षटकोण वाला सा है, पेट चीर वाला, तो किस में आएंगे वो? अघोष में। अब घोष की बात होती है, तो घोष में पीछे वाले तीनों ग घ अंग ज झ य और यार अलावा और ह, ये तीनों चारों, और ह अलग से उसमें से छूट गया उसमें व्यंजन वाले में से, तो उसमें नहीं होता, ये घोष में ही आता है। तो इनकी स्लाइड देख लें। जिन वर्णों का उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। तो वर्ग देखें, का वर्ग से ये तीनों, च वर्ग से ये तीनों, ट वर्ग से ये तीनों, त वर्ग से ये तीनों, प वर्ग से ये तीनों, और यार अलावा चारों और ह, इस तरीके से टोटल 31 हो गए। इन सभी स्वरों अ से ओ तक ही आते हैं, और 11 जो स्वर होते हैं वो भी घोष में ही आते हैं। वहाँ मैंने अघोष में बोल दिया था शायद, ऐसा नहीं है। जो 11 स्वर होते हैं वो भी घोष में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा घोष और सघोष कंप्लीट हुआ। आपको ये स्लाइड पसंद आई है, ये क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर कर दें
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में शेयर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स ऐसा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। और गारंटी है, कहीं पर भी पूछी गई हो हिंदी आप चेक कर सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा और बचा है हमारा 2 मिनट का वीडियो, स्वर वर्ड, तो इन्हें भी देख लेंगे। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुखद्वार खुलने के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत और सम्रत। तो अर्धस्वर सबसे पहले, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं। पूछ लेता है अग्रस्वर कौन से होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए। इस तरीके से जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय होता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। बोल के देख सकते हैं आप। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो मध्य स्वर एक ही होता है हमारा, छोटा अ, देख सकते हैं आप। जीभ के बीच का हिस्सा, मध्य का हिस्सा सक्रिय होता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। या केंद्रीय स्वर पूछ लेता है कौन सा है, तो इसकी संख्या 1 है। केंद्रीय स्वर की संख्या पूछ लेता है कितनी होती है। अब आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब आप जानते हैं, पश्च मतलब पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाता है। पश्च स्वर का मतलब पीछे का हिस्सा, पश्च मतलब पीछे, पीछे का हिस्सा सक्रिय रहता है। इनकी संख्या 5 है। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो इसमें बोल के देख सकते हैं। अ, पीछे का हिस्सा सक्रिय है। उ, ऊ, ओ, औ। इस तरीके से ये स्लाइड कंप्लीट हुई पश्च स्वर की। जीभ के पीछे ये स्वर कितने होते हैं, पश्च स्वर कितने होते हैं पूछ लेता है। 5 या 6 या 8 ऑप्शन में दे देगा। स्वर वर्ड मुखद्वार खुलने के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, सम्रत और सम्रत, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। मुखद्वार मतलब जानते हैं आप, मुंह के खुलने के आधार पर, वो भी देखेंगे कौन से आते हैं। उसमें एग्जाम में पूछ लेता है मुखद्वार खुलने के आधार पर कौन सा स्वर है, तो विव्रत देखेंगे सबसे फर्स्ट। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे अधिक खुला होता है विव्रत स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 1 है। आ, बड़ा बोलते हैं इसे, इसी में सबसे ज़्यादा खुलता है। अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है अर्धविव्रत कहलाता है। यानी कि विव्रत से थोड़ा कम, छोटा, बड़ी ए, बड़ा ओ, बोल के देख सकते हैं आप। अ, कम खुल रहा है बढ़िया से कि नहीं। ए, ओ, तो कम खुलता है। इसके बाद सम्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे अधिक, विव्रत में सबसे अधिक खुलता है, अर्धविव्रत में उससे कम। सम्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे कम खुलता है सम्रत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, इ, ई, उ, ऊ, ये आते हैं सम्रत में। अर्धसम्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सम्रत की तुलना में अधिक खुलता है अर्धसम्रत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ए और ओ, जो सम्रत से ज़्यादा खुल रहा है तो अर्धसम्रत हो गया। इसी तरीके से ये स्लाइड कंप्लीट होती है आपकी। कोई भी